स्वागत है आपका सागर कोचिंग सेंटर हुआनपुर में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के एनएमएस एग्जाम के लिए गणित के क्वेश्चन पेपर, ये सभी क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ये एनएमएस एग्जाम में पूछा जा चुका है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको पूरा देख लेते हैं तो आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी, क्योंकि इसमें अलग अलग टाइप के 20 क्वेश्चन होंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 71 से लेकर 90 तक एनएमएस एग्जाम में जो 20 प्रश्न आपको गणित के पूछे जाते हैं, तो उसी का आज सॉल्यूशन करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर देखिए पहला सवाल इस तरह से है। तो यहाँ पर देखिए ये सरलीकरण चैप्टर से लिया गया है। तो यहाँ पे इसको हम ऐसे बना सकते हैं, इसमें देखिए गुना भी है और प्लस भी है। तो हम किसका पहले क्रिया करते हैं, गुना का करते हैं। तो 8 और 3 को गुना कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 24। चूँकि इसमें माइनस भी लगा है तो -24 और फिर है +10। तो कितने हो जाएंगे, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 24 में से 10 घटाते हैं तो 14 बचता है, और बड़ी संख्या में जो चिन्ह हो वही चिन्ह हम लगाते हैं। तो -14 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। अगला सवाल लेते हैं। देखिए इसमें कह रहा है 5/6 के तुल्य भिन्न है। तो तुल्य भिन्न क्या होता है, जिसका मान बराबर हो। तो जिसका मान बराबर हो जाएगा वही तुल्य भिन्न होगा। तो यहाँ पर देखिए अगर 18/15 को काटते हैं तो ये 3 छक्का 18, 3 पचे 15, ठीक है, ये इसके बराबर नहीं है। यहाँ पे देखिए यहाँ 6/5 है, ये भी इसके बराबर नहीं है। इस ऑप्शन को काट के देखते हैं, चौथा ऑप्शन को देखिए। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 पचे 15, 3 छक्का 18, कितना आ रहा है 5/6, जो कि इस ऑप्शन में भी, यहाँ पे सवाल में भी 5/6 है और इसको काटने के बाद भी 5/6 आ रहा है। इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, तुल्य भिन्न हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे औसत से लिया गया है। तो इसका हमें क्या निकालना है, औसत निकालना है। औसत का सूत्र क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो इन सभी को ऐड कर लीजिए। 8.4 है, फिर प्लस कितना है 7.6 है, फिर कितना है 9.2, और इसमें हमको भाग कितना से देना है, 3 से, क्योंकि टोटल 3 संख्या है। तो यहाँ पे इसको अगर हम लोग जोड़ते हैं तो जोड़ के कितना हो जाएगा, 6 2 8 4 12, यहाँ पे हो जाएगा 10.9 7 16 8, ये हो जाएगा 24 1 25, ठीक है, 25 200 यानी 25.2 हो जाएगा ना। बट्टे में क्या है, 3 है, तो 3 से इसमें भाग दे देते हैं। तो 8 3 24, 1 बच जाएगा, और यहाँ पे 1 पे 2 हो गया 12, 3 चौके 12, कितना हो जाएगा 8.4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। तो इस तरह से इसको बना सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये समीकरण से लिया गया है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x का मान आ जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 4x माइनस है 3 बराबर है 33। तो यहाँ पे 4x बराबर, देखिए ये माइनस में है तो उस साइड ले जाएंगे, किस में जाएगा, प्लस में। तो 33 और +3 कितना हो गया, 36। अब यहाँ से अगर x का मान निकालते हैं तो 4 यहाँ गुना में है तो किस में जाएगा, भाग में। तो 4 से अगर 36 में भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा, 9। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, सही आंसर। इसी तरह से अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 75 पे चलते हैं। देखिए 50 का 50% का मान होगा। तो आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं, 50 का 50% का अर्थ क्या होता है, गुना। 50% का मतलब क्या होता है, 50/100, प्रतिशत का मतलब बटे में 100। इसको अब अगर सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, 5 को 5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 25। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर है। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल में देखिए यहाँ पे कह रहा है x का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये क्या है, एक त्रिभुज है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। तो पहला कोण हो गया 2x, दूसरा देखिए इस तरह से ये दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज का ये कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। और तीसरा कोण क्या है, x। तीनों मिला के कितना होता है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री। तो यहाँ से देखिए 2x और x कितने हो जाएंगे, 3x इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 180, 90 यहाँ प्लस में तो माइनस में जाएगा, तो 3x बराबर कितना हो गया, 90। ठीक है, तो यहाँ से x का मान क्या निकलेगा, 30। तो x का ही मान पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल में है 77 नंबर क्वेश्चन में, रवि ने 8,000 रुपये में टीवी खरीदा और उसे बेचकर 20% लाभ कमाया। टीवी का विक्रय मूल्य निकालना हमें। तो आप जानते हैं विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है। विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है
को बता देते हैं। विक्रय मूल्य निकालना हो तो ये होता है क्रय मूल्य, ठीक है, और गुना होता है 100 और प्लस होता है लाभ प्रतिशत, ठीक है। यहाँ पे कैसे लिख दें, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। ये सूत्र होता है क्रय मूल्य गुना होता है 100 प्लस लाभ प्रतिशत, ठीक है, अब बटे में होता है 100। तो ये वाला सूत्र आपको लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्रय मूल्य कितना दिया है 8000, तो 8000 लिख लेते हैं, गुना हो गया 100 प्लस लाभ, तो 100 और प्लस लाभ, लाभ कितना 20%, तो 120 हो जाएगा, बटे में आ जाएगा 100, यहाँ से 0 0 कट जाएगा, तो यहाँ पे 12 8 96, यानी कि हो जाएगा कितना, ऑप्शन नंबर 2 9600 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, सूत्र याद होना चाहिए, तभी आप गणित के सवाल को बना सकते हैं। तो इसलिए आप लोग सूत्र को निश्चित रूप से याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 78, यहाँ पे इसका मान निकालना हमें। तो आप जानते हैं पहले हम लोग कोष्ठक की क्रिया करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, देखिए आधार समान है तो आधार का कॉमन लेंगे, और बीच में गुना का चिन्ह होता है तो क्या करते हैं, पावर पावर को जोड़ते हैं। तो यहाँ 6 2 कितना हो जाएगा 8, और डिवाइड बाय कितना है 5 पावर 3। यहाँ देखिए 5 5 का आधार सेम है तो आधार का कॉमन लेंगे, और भाग में क्या होता है, पावर में से पावर को घटाते हैं। तो 8 में से 3 गया 5, यानी 5 पर पावर 5। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा 3 हमारा सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 79 में। देखिए किसी वर्ग का परिमाप 100 मीटर है, उसका क्षेत्रफल होगा। यहाँ परिमाप दिया है, क्षेत्रफल निकालना है। तो आप क्षेत्रफल का सूत्र जानते हैं क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो इसके लिए तो हमें भुजा पता होना चाहिए। तो भुजा कैसे निकालेंगे, तो भुजा बराबर सूत्र होता है परिमाप बट्टे 4। क्या होता है, परिमाप बट्टे 4, वर्ग की एक भुजा बराबर परिमाप बट्टे 4। तो 100 बट्टे कितना हो जाएगा 4, तो ये कट जाएगा कितना 25। तो भुजा कितना हो गया 25। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, तो 25 गुना 25, तो कितना हो जाएगा 625। तो इसका आंसर हो गया 625। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये तो सिंपल सा जोड़ है, तो आप इसको बना सकते हैं। कैसे बनाना है, देखिए सबसे पहले इसमें पूर्णांक तोड़ेंगे। तो 4 दूनी 8, ऊपर वाला को जोड़ते हैं 9 हो गया, नीचे में है 2, फिर हो गया 4 तिया 12 1 13, और नीचे में हो गया 4। अब इसका क्या करते हैं, नीचे वाले का लॉसो लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। 2 और 4 का लॉसो 4, फिर 2 से 4 में भाग देंगे 2, 2 को 9 से गुना करेंगे 18, प्लस फिर 4 से 4 में भाग देंगे 1, 1 को 13 से गुना करेंगे 13। तो ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करने के बाद 18 और 13 कितने हो जाएंगे, 18 अगर 13 को जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 31, 31 बट्टा 4, ठीक है। फिर से इसका पूर्णांक में आंसर दिया है तो पूर्णांक तोड़िए। तो 4 से अगर भाग देते हैं 31 में तो 4 7 28 और 3 31, ठीक है। तो 7 पूर्णांक 3 बट्टे 4, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। चलिए अगला सवाल देखिए, ये ट्रिक से है, तो इसका आप ट्रिक याद कर लीजिए। एक सवाल आपको इस टाइप का पूछता है। तो देखिए x प्लस 1/x बराबर 5 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछ रहा है। तो इसका जो ट्रिक होता है वो होता है ए स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2। अगर इसी सवाल में यहाँ पे माइनस अगर रहेगा तो हमारा सूत्र हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। उल्टा होता है, अगर प्लस में रहेगा तो माइनस वाला सूत्र लगाएंगे, माइनस में सवाल रहेगा तो प्लस वाला सूत्र लगाएंगे। तो इसका सूत्र क्या है, ए स्क्वायर प्लस वाला तो माइनस वाला लगाएंगे। यहाँ पे ए किसको लेंगे, ए जो यहाँ संख्या दिया रहेगा वो होता है ए। तो यहाँ 5 दिया तो 5 का स्क्वायर माइनस 2, 5 का वर्ग निकालते हैं 25, 25 माइनस 2 कितना हो जाएगा 23। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसी तरह से अगला सवाल लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है उस कोण का मान जो अपने पूरक कोण के मान के बराबर है वह कोण होगा। आप जानते हैं पूरक कोण क्या होता है, जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है तो उसे एक दूसरे का पूरक कोण कहते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है उस कोण का मान क्या होगा जो अपने पूरक कोण के बराबर। मान लेते हैं पहला कोण x है तो दूसरा भी x होगा, क्योंकि दोनों बराबर है और दोनों का योगफल है 90। तो यहाँ 2x बराबर 90 है, तो x का मान कितना निकला 45 डिग्री। तो इसका मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला सवाल है, एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 2304 मीटर स्क्वायर है। इस क्षेत्र की भुजा की लंबाई क्या होगी। कैसा क्षेत्र है, वर्गाकार, क्षेत्रफल दिया है, क्या निकालना है भुजा। तो वर्ग की भुजा बराबर क्या होता है अंडर रूट क्षेत्रफल, ठीक है। तो आप इसका क्या करेंगे वर्गमूल निकाल देंगे। तो इसका वर्गमूल आप निकाल सकते हैं, वर्गमूल
इस तरह से भी निकाल सकते हैं, भाग विधि से। चलिए निकाल के देख लेते हैं कितना आएगा। 2304 का वर्गमूल हम निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 से लगेगा, 4 चौके 16, यहाँ पे जाएगा 7, क्या उतरेगा 0,4। यहाँ पे 4 4 कितने हो गए 8, यहाँ पे 4 है तो 8 से मर्तब लग जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 4 2 बार आ रहा है, 8 2 बार 48 आ जाएगा। क्या इसका वर्गमूल आ जाएगा 48। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। अगला सवाल देखिए, 840 रुपये अंकित मूल्य वाली एक शर्ट 714 रुपये में बेची गई, बट्टा प्रतिशत होगा। तो पहले हम बट्टा निकाल लेते हैं। तो बट्टा बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य घटाओ विक्रय मूल्य। तो ये हो जाएगा 840 घटाओ 714, तो ये कितने बच गए, यहाँ पे 126 बच गया है ना। बट्टा कितना 126, बट्टा प्रतिशत निकालना है। बट्टा प्रतिशत बराबर क्या होता है सूत्र, बट्टा गुना होता है 100 और बट्टे में होता है क्रय मूल्य, ये सूत्र होता है, याद रखना आपको। तो बट्टा कितना 126 गुना हो गया 100, बट्टे में क्या है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना दिया है, सॉरी अंकित मूल्य कितना दिया है 840। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे बट्टे में अंकित मूल्य। तो ये 0 0 कट जाएगा। अब उसके बाद देखते हैं, ये कट जाएगा 5 से, ये कटेगा 42, आधा कर दिए दोनों का। 42 दिया होता है 126, तो 5 दिया 15, कितना हो गया 15% हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, इसका हमें क्या निकालना है, गुणनखंड। आपको गुणनखंड आता होगा, x² माइनस है 5x प्लस है 6। कैसे करते हैं, मध्य पद को इस तरह से तोड़ते हैं कि दोनों को गुना करके, यहाँ देखिए इस साइड वाला गुना कर लिए, 6x² पूर्णा चाहिए और बीच में 5x ही रहना चाहिए। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, x² माइनस 2x माइनस 3x और प्लस 6। देखिए 3 दूनी 6 भी हो रहा है और 3 दू 5 भी हो रहा है। अब यहाँ पे कॉमन लेते हैं, x का कॉमन आ रहा है, बच गया x माइनस 2। ठीक है, यहाँ पे कॉमन कितना है 3 का, बच रहा है कितना x माइनस 2। तो यहाँ पे अब x माइनस 2 2 बार है तो एक बार लेंगे और x माइनस 3 बच रहा है, तो x माइनस 2 x माइनस 3 क्या बच जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसको हम शॉर्टकट में बताएं, आपको गुणनखंड सीखना होगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं, काफ़ी मज़ेदार सवाल है। 3 पे पावर 4 और घटाव है 4 पे पावर 3। तो 3 पे पावर 4 का मतलब कितना होता है, 3 को 4 बार गुना करेंगे तो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 हो जाएगा। 4 को अगर 3 बार गुना करते हैं, 4 चुके 16 चुके 64 हो जाएगा। घटा देने से कितना बच जाएगा हमारा, इसको अगर हम घटा देते हैं तो ये बच जाएगा 17। तो 17 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में। अगला सवाल देखिए, कह रहा एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका एक विकर्ण दे दिया 12 सेंटीमीटर, दूसरा विकर्ण निकालना है। तो आप जानते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों कितना दिया है, टोटल कितना दिया है इसका क्षेत्रफल 48। तो 1/2 पहला विकर्ण दे ही दिया है 12, दूसरा हमें निकालना है। तो सवाल इस तरह से कुछ आ रहा है, ये कट जाएगा 2 6 का 12। तो यहाँ पे D2 का अगर हम मान निकालेंगे तो 48 बटे क्या आएगा 6, तो 8 6 का 48। तो इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। इसके लिए क्या आपको ज़रूरी है कि आपको सूत्र याद रहना चाहिए, तो आप निश्चित रूप से सूत्र को याद कीजिए। अगला सवाल देखते हैं, यहाँ पर कह रहा है 7/15 का योज्य प्रतिलोम है। योज्य प्रतिलोम क्या होता है, जब दो संख्याओं का योगफल 0 हो तो उसे एक दूसरे का योज्य प्रतिलोम कहते हैं। तो यहाँ पे 7/15 है, तो इसका योज्य प्रतिलोम कितना हो जाएगा, -7/15। ठीक है, प्लस में रहेगा तो माइनस में कर देना, माइनस में रहेगा तो प्लस में कर देना, तो हो जाएगा -7/15, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में। अगला सवाल देखिए, 15 श्रमिक 48 घंटे में पूरा करता है, तो एक श्रमिक कितना में करेगा, 48 गुना 15 हो जाएगा। अब 20 घंटा में पूरा करना है, तो इस 20 में से हमें क्या करना होगा, भाग देना होगा। ठीक है, तो 15 गुना 48/20, ये कंडीशन इसका बन रहा है सवाल का, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। चलिए आज का अंतिम सवाल है, 2000 पर पावर 0 का मान क्या होगा। आपको याद रखना है, किसी भी संख्या पर पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। किसी भी संख्या पर पावर 0 हो तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।